नमस्कार मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। जी नमस्कार कल्पना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया आज के इस इंटरव्यू के लिए। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। जी। मैं लीना गुप्ता। मैं पिछले 5 साल से एस्ट्रोलॉजर एज ए एस्ट्रोलॉजर भी काम कर रही हूँ और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर प्लस टैरो रीडर काम कर रही हूँ। जी। तो वैदिक का अब आप पूछना चाहेंगे वैदिक और टैरो का कोई कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठता है। तो मैंने स्टार्ट किया था एस्ट्रोलॉजी टैरो सीखकर, फिर इंटरेस्ट क्रिएट होता गया फिर मैंने वैदिक पूरा लर्न किया। तो जी। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपको। तो मैम, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ। जैसा कि क्या होता है कि हर किसी को आजकल के टाइम में पैसे कमाने की चाह होती है। हर किसी को जी आजकल के टाइम में सक्सेस होना होता है। हर किसी को जी ये होता है कि मैं कुछ ऐसा करूं। लेकिन कभी जी कभार कुंडली में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी तो मैं आज आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे 12 भाव होते हैं, सबसे पहले जी तो आप 12 भाव के बारे में बताइए। और उसके बाद कि हमारी जी कुंडली में ये कैसे पता जी चलता है, हम कैसे देख सकते हैं कि हम कितना धन कमा सकते हैं और हम कितना जी उसके लिए कर्म करते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी। देखिए, जैसा आपने बोले हमारी कुंडली में, हर इंसान की कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये 12 भाव 3 त्रिकोण में डिवाइडेड होते हैं जिसको हम बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सो धर्म त्रिकोण जो होता है हमारा, वो पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव होता है। इसको हम धर्म त्रिकोण बोलते हैं। अर्थ त्रिकोण जो होता है वो हमारा होता है सेकंड भाव, छठा भाव, 10वां भाव। ये हमारा धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण होता है। अब हमारा जो काम त्रिकोण होता है वो कुंडली का तीसरा भाव, सातवां भाव, 11वां भाव होता है। और मोक्ष त्रिकोण होता है चौथा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी कि त्रिकोण का मतलब क्या हुआ, क्यों कैटेगराइज करा। धर्म त्रिकोण मतलब वो लोग जिनका, वो त्रिकोण जो धर्म को सबसे ऊपर, धर्म से जुड़ा हुआ होता है। अर्थ त्रिकोण मतलब पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व मतलब जो धरती से, पृथ्वी से जुड़े हुए लोग होते हैं, कर्मठ लोग होते हैं। काम त्रिकोण जिन्होंने अपनी इच्छाएं, बहुत इच्छाएं होती है काम त्रिकोण वालों में, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, या जिनके जो इस काम त्रिकोण को जो एक्सप्लेन करने के जो सही शब्द है उनको मैं बोलना चाहूंगी कि ये इच्छा वाले लोग होते हैं। इस त्रिकोण में जो भी आएगा वो इच्छा को सबसे आगे रखेगा, उसके बाद सेकेंडरी चीज कोई और रखेगा। अब आता है लास्ट मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण मतलब मोक्ष से ही हमें एक्सप्लेन हो रहा है कि कुछ नहीं चाहिए, बस शांति, प्लीजेंट माहौल चाहिए, बस सब कुछ इजी गोइंग हो जाए, कुछ भी ना टेंशन हो ना कुछ हो, इजी गोइंग फ्लो करते चले जाए चीजें। तो ये हमारे कुंडली में 4 तरीके के त्रिकोण होते हैं जिनके ऊपर हर इंसान की जिंदगी स्टेबल होती है या चलती है इन त्रिकोण से। जी। तो अब इसके साथ हमारा हर इंसान के मन में ये थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी होती है कि त्रिकोण तो बता दिए, बट कैसे पता चले कि कौन पैसा अच्छा कमाएगा, या किसको गॉड गिफ्ट है कि वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। तो अब मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊंगी। जो हमारा धर्म त्रिकोण होता है, जिनका भी लग्नेश, लग्नेश होता है हमारा फर्स्ट हाउस, पहला भाव। पहले भाव का स्वामी हमें ये बताता है कि हम कितना पैसा जिंदगी में कमा सकते हैं, या भगवान ने हमारी कुंडली में क्या लिख कर भेजा है। तो जो पहले भाव का स्वामी होता है उसको हम लग्नेश बोलते हैं। अगर हमारा लग्नेश धर्म त्रिकोण में बैठ जाता है, पहले घर में, पांचवें घर में, नौवें घर में बैठ जाता है, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट बहुत पॉजिटिव हो जाता है कि हम पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का एक हाथ इन लोगों के ऊपर होता है जिनका लग्नेश 1 5 9 में बैठता है। अब क्योंकि 1 5 9 अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व है इसलिए ये लोग हमेशा नीचे से ऊपर की साइड बढ़ने की सोचते हैं। और इनको एक बाय बर्थ एक गॉड गिफ्ट होता है, एक टैलेंट होता है। बहुत जल्दी इनकी ग्रास्पिंग पावर, इनकी कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अगर ये कहीं पे लड़खड़ा भी जाते हैं तो बहुत जल्दी खुद को स्टेबल कर लेते हैं ये लोग। और
इनमें सिर्फ शर्त एक ये रहती है, शुरुआत में ही मैं थोड़ा सा बता दूं, जो लग्नेश हो। अब कई लोग बोलेंगे हमारा 1 5 9 में है और हम तो नहीं कर पा रहे लाइफ में कुछ भी, हमें तो नहीं स्टेबिलिटी मिल पा रही है। हमारा लग्नेश अगर स्ट्रांग है, अगर पाप पत्री में नहीं है, अगर नीच राशि में नहीं है, या वो कहीं से इफेक्टेड, किसी का दृष्टि उसके ऊपर नेगेटिव ग्रह की नहीं पड़ रही है, तभी वो खुल के अपना रिजल्ट दे पाएगा। अदरवाइज अगर कहीं से वो पाप पत्री में बैठा हुआ है, नीच राशि में है, या किसी पापी ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर है, तो वो उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं दे पाता। इसका कारण होता है कि वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाता है, कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, उसकी शुद्धता थोड़ी सी कम हो जाती है। अब सेकेंड त्रिकोण हमारा आता है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण होता है हमारा 2 6 10। अब 2 6 10 में भी जो लोग हैं उनको लगता है जल्दी से स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी स्टेबिलिटी लाइफ में हम ले आए, हमें पैसा कमाना है, उनका मेन मोटिव ही होता है कि पैसा कमाना है। अब इनको भी हम थोड़ा सा अगर और डिटेल में बताएं, सेकेंड हाउस में जिसका लग्नेश होगा, सेकेंड भाव हमारा कुटुंब का भी होता है, तो उस इंसान को पैसा कमाने की तो इच्छा रहती है, बट वो कहीं ना कहीं जाकर स्टेबल हो जाता है, वो नई चीजों को लर्न नहीं करना चाहता। उसको लगता है जो सीख लिया उसी को रिपीटेडली अगर मैं चलाता जाऊंगा तो मुझे बेनिफिट बहुत होगा लाइफ में, उसका माइंडसेट वही सेट हो जाता है। तो पैसा कमाएगा, बट एक लिमिटेड कमाएगा, क्योंकि उसने अपनी सोच लिमिटेड कर दी है। फिर आते हैं हम 6th हाउस में। अगर किसी का लग्नेश 6th हाउस में बैठ गया है, तो 6th हाउस ऐसे भी अगर हम देखेंगे, अगर हमें वैदिक आती है, तो कहीं ना कहीं लोन, झगड़े, कंपैरिजन, कंपटीशन, इसका भाव हो जाता है। तो वो इंसान भी पैसे कमाएगा, बट उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक तो वो कंपटीशन में बहुत रहेगा, दूसरा चीज त्रिक भाव हो गया, तो जल्दी से सुनेगा नहीं किसी की, जो उसके माइंड सेट में है उसी तरीके से। मन में तो इच्छा होगी पैसा बहुत जल्दी कमाओ, बट बहुत जल्दी कमाने के चक्कर में गलत चीजों में फंसेगा, शॉर्टकट फाइंड आउट करेगा, और शॉर्टकट लेगा तो कहीं ना कहीं लाइफ में वो धोखा खाएगा, और जितना पैसा कमा सकता था उतना भी वो गवा जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा कमा ही नहीं पाएगा। अगर वो थोड़ा सही डायरेक्शन में किसी मेंटोर की साइड से चले, या कहीं किसी जी। से डिस्कशन करके चलता रहे, तो वो अपनी लाइफ में अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। अब आती है 10th हाउस की। हमारा जो अर्थ त्रिकोण है उसमें तीसरा घर आता है 10th हाउस। 10th हाउस वाले जो होते हैं वो पैसा बहुत अच्छे से कमाते हैं, उनको स्टेबिलिटी बहुत जल्दी चाहिए अपनी लाइफ में। इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी कुंडली का एक कर्म भाव है, और जब तक हम कर्म भाव में अगर हमारा लग्नेश बैठ गया तो ये सेट हो गया कि कर्म तो करना ही है। और कर्म किस चीज को लेकर करना है? कर्म करना है हमें हमारी डेली की जरूरतें पूरी करने के लिए, हमारे परिवार का पालन करने के लिए। तो 10th हाउस में बैठा हुआ इंसान सबसे पहले चाहता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, ताकि उसको कहीं देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये हमारा सेकंड त्रिकोण खत्म होता है। थर्ड त्रिकोण हमारा आता है काम त्रिकोण। 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस। अब 3rd हाउस में जिनका लग्नेश होगा, 3rd हाउस है हमारे पराक्रम का भाव, अपने बेस पे चीजें करना। अब क्योंकि कोई इंसान अपने बेस पे कर रहा है, किसी से सलाह नहीं ले रहा है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, पैसा ये भी कमा लेगा, बट कहीं ना कहीं अगर ये विदाउट एडवाइस पैसा कमाने के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और अपनी जिद पे अड़ा रहेगा, तो इसको भी पैसा तो कमाएगा, लेकिन डिफिकल्टीज इसको बहुत आ जाएंगी लाइफ में। और उन डिफिकल्टीज के कारण कहीं ना कहीं ये गिरेगा फिर खड़ा होगा, गिरेगा फिर खड़ा होगा, ये वाली चीजें इसके साथ रहेंगी। अब हमारा अगर लग्नेश 7th हाउस में पहुंच जाता है, 7th हाउस होता है हमारा पार्टनरशिप का, रोजमर्रा के अर्निंग वाला जो पॉइंट होता है, रोज रोज की इनकम जो होती है वो हमारे 7th भाव से देखी जाती है, 7वें घर से देखी जाती है। अगर हमारा लग्नेश 7th हाउस में है, तो ये लोग अपना परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि ये बैठे उस भाव में है जहां पर रोजमर्रा की इनकम देखी जाती है, तो इनको इनकम तो होती है। जी। बट ये ज्यादा बिलीव करते हैं कि ऐसे लोग कि अगर पार्टनरशिप किसी से हो जाए
तो ज्यादा बेटर है। ये पार्टनरशिप को ज्यादा फोकस करके चलते हैं कि अगर मुझे कोई और साथ मिल जाए तो शायद मैं बहुत अच्छा कमा पाऊँ। तो इस तरीके का जो माइंडसेट होता है, और पैसे ये लोग भी अच्छा कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कमा पाते। अब आती है 11वें भाव की। ये लोग होते हैं करोड़पति। सबसे अच्छे जो होते हैं ये 11वें भाव वाले, 11वें भाव में जिनका लग्नेश होता है वो लोग होते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? 11वां भाव हमारा लाभ भाव है। अगर 11वें भाव के अंदर हमारा लग्नेश चला गया तो एक भगवान ने सेट तो करके भेज दिया कि लाभ तो मिलेगा। जी। किस तरीके से मिलेगा? तो जितने भी ये काम त्रिकोण वाले होते हैं, 3 7 11, ये कभी एक काम पे स्टेबल नहीं रहते। अब जिसका लग्नेश 11वें भाव में बैठ गया है वो लाभ लेगा, बट एक से ज्यादा इनकम सोर्सेस से वो हर जगह अपने बेनिफिट्स फैला कर रखेगा। उसको लगेगा जहां से मिल जाए बस मैं मौका ना छोड़ू, यहाँ पे भी मैं अपना शेयर लगा के और यहाँ से भी मैं अपना बेनिफिट ले लूं। ये उसका माइंड प्रोसेस रहता है। अब आता है हमारा लास्ट, मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण 4 8 12 भाव को बोलते हैं। अगर चौथे भाव में हमारा लग्नेश है, क्योंकि ये केंद्र का पार्ट है, तो चौथे भाव में मोक्ष तो है, चाहिए तो इजीली बिना प्रॉब्लम के, बट पैसा बहुत कमाता है ये इंसान, क्योंकि मोक्ष भाव है प्लस त्रिकोण वाला भाव, प्लस केंद्र में भाव आ गया। ये जी। चौथा घर हमारा केंद्र का एक घर होता है, तो इसलिए चौथे घर में जिनका लग्नेश होता है बहुत अच्छे से पैसा इनकम करते हैं और बहुत अच्छे से अर्न कर पाते हैं, इजी गोइंग अर्न कर पाते हैं। बात आती है 8 और 12 की। अगर हम त्रिक भाव की बात करते हैं तो 8 और 12 सबसे खराब त्रिक भाव है हमारी कुंडली में। जी। ऐसे ही अगर लग्नेश इनमें चला गया तो बहुत ही ज्यादा आपकी सोचिए पैसा कमाएंगे, बट मैं त्रिक है तो सुनेगा नहीं, दुख तो उठाएगा उठाएगा। तो 8th हाउस में अगर किसी की का लग्नेश आ जाता है तो वो पैसा कमाएगा, लेकिन वो दूसरे की सुनेगा नहीं, वो अपना मनमौजी इंसान होगा। मनमौजी के कारण ही वो कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाएगा। पैसा कमाएगा लेकिन ईगो नहीं डाउन करेगा, फिजिबल नहीं होगा वो। तो फिजिबिलिटी ना होने के कारण, ईगोइस्ट होने के कारण, किसी की ना सुनने के कारण पैसा कमाएगा गवाएगा, कमाएगा गवाएगा। ये 8th हाउस वाले लग्नेश का रिजल्ट रहेगा। अब 12th हाउस, 12th हाउस तो पहले ही चूंकि खर्चों का भाव है, हर किसी की कुंडली में 12वां घर खर्चों का भाव है। तो अब खर्चों के भाव में ही लग्नेश बैठ गया तो एक तो खर्चा भगवान ने लिख के दिया, ऊपर से हमारी सोच भी वैसी हो गई कि हम खर्चों पे ज्यादा फोकस्ड हो गए, कि चीजें हमारी आने से पहले तैयार है। हम इतनी इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं कि अगर हमें कहीं से कुछ अर्निंग आनी है तो हम पहले ही उसको सेग्रीगेट करके बैठ जाते हैं, कहाँ पे क्या हमें किस तरीके से लगाना है। बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं। इन लोगों को प्यार की बड़ी इच्छा रहती है, इनको लगता है पैसा कमाना है, लेकिन किस लिए कमाना है? ताकि सामने वाले की नजरों में हमें प्यार मिले, हमारी वैल्यू बढ़े। जी। इन चक्रों में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये अपना पैसा गवा भी देते हैं, फिर जी। उठेंगे फिर खड़े होंगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर किसी का लग्नेश 6 8 12 में है, स्पेसिफिकली 8 12 में है, तो उनको किसी न किसी मेंटोर की, किसी न किसी गुरु की जरूरत पड़ती है लाइफ में, और उनको बनाना चाहिए अगर वो बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा तो कमाएंगे, बट जब कोई लेके ही चला जाएगा तो कमाया हुआ भी खराब हो जाएगा, फिर आप जीरो से स्टार्ट करोगे। तो अगर वो किसी विद्वान के शिष्य बनते हैं, अगर किसी गुरु को अपनी लाइफ में रखते हैं, या किसी मेंटोर अपनी लाइफ में रखते हैं, तो वो ये गलत डिसीजन लेने से बच जाते हैं और उनका पैसा भी बहुत अच्छे लेवल तक अर्न कर पाते हैं। जी। तो ये आज हमारा छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। तो मैम मेरा आपसे इस बात पे एक सवाल रहेगा। आपने जी बोला कि 10th हाउस वाले जो लोग रहते हैं उन्हें जल्दी से स्टेबिलिटी चाहिए होती है अपनी लाइफ में, वो जल्दी से जी सक्सेस पाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। जी तो जी 10th हाउस वाले ही इतने ज्यादा कर्म क्यों करते हैं? ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, 10th हाउस अगर हमारे कुंडली में हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसा मैंने अभी बोला है, हमारा कर्म भाव है। सबसे ज्यादा एनर्जी 10वें भाव में है। 11वें भाव में एनर्जी है बेनिफिट लेने में, बट बेनिफिट मिलेगा कब? जब आप
कर्म करोगे, जब आप कर्मठता करोगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा। तो 10th हाउस क्योंकि हमारा टोटली कर्म से रिलेटेड है, प्लस ये उपचय भाव में आ जाता है। हमारी कुंडली में उपचय भाव होते हैं 2, 6, 10, 11। तो जी 10 जो है कर्म है, उपचय भाव है, हाउस ऑफ ग्रोथ है। तो अगर इसमें लग्नेश आएगा तो वो इंसान ना चाहते हुए भी कर्मठता नहीं छोड़ सकता। अगर वो सोचता है आज नहीं करना कल करेंगे, उसका मन बोलेगा नहीं, आज ही उठो, अभी करो, आपको करना है। एक बोलते सेल्फ मोटिवेशन। वो जी एनर्जेटिक थोड़े से लोग होते हैं और उनको लगता है बस नहीं, आज करना है मीन्स करना है, अगर अभी नहीं किया तो बाद में नहीं कर पाएंगे। इस कारण से 10th हाउस वाले बहुत अच्छे से अर्न कर पाते हैं और स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं और स्टेबल हो भी जाते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी कि लग्नेश अगर अलग अलग भाव में होते हैं तो वो इंसान कैसे पैसे कमा सकते हैं, कितनी जल्दी कमा सकते हैं और कितनी मेहनत करनी होती है उन्हें। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। थैंक यू, आपने इनवाइट किया, दैट इज द बेस्ट ग्रेटिट्यूड फ्रॉम योर टीम। एंड आगे भी कभी हुआ कि साथ एक और इंटरव्यू करने का ट्राई करूंगी। थैंक्स जी अलॉट मैम, कल्पना जी, थैंक यू फॉर थैंक यू सो इनवाइटिंग मच मी। मैम।